नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी टेट का पुनः मैंने जैसे सीरीज चालू किया है यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और अभी तक मैंने जो बताया था लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री के विषय में बताया था, और आज हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत हमने पढ़ा था लाइन एंगल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर रखा था। और आज की चीज़ें में हम लोगों को पढ़ना है एंगल्स के विषय में। तो एंगल होते क्या हैं, एंगल किसे कहते हैं, ठीक है, एंगल की कौन कौन सी डिग्री है, कोण की इकाई क्या है, यूनिट्स ऑफ द एंगल्स क्या हैं, ये 3 यूनिट्स होती हैं। और टाइप्स ऑफ एंगल के विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के विषय में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा एंगल, यानी अगर मैं कोण की बात करूँ, कोण का मतलब होता है इंक्लिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। मतलब जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, ये दो स्ट्रेट लाइन है आपकी, कहीं आगे की तरफ ये भी इंक्रीज हो सकती है, एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस वर्टेक्स पर मिलती हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ झुकाव होता है। ये जो झुकाव है, इन दोनों के बीच जो झुकाव है, इसको हम लोग बोलते हैं कोण, एंगल कहते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन, दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसको हम लोग कोण बोलते हैं। यानी अगर मैंने कह दिया ये यहाँ पर ए है, ओ है, बी है, तो मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करूंगा एंगल ए ओ। आई थिंक आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। दूसरी बात करें हम लोग कोण की इकाई। कोण इकाई का मतलब होता है यूनिट ऑफ एंगल। यहां पर हम बात करेंगे यूनिट ऑफ एंगल की, कि कोण की इकाई क्या है। तो कोण को मापने के लिए हम लोग सबसे पहली जो चीज होती है वे आप डिग्री में मेजरमेंट कर सकते हैं, मिनट में होता है और सेकंड में होता है। डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो कैसे हम मेजरमेंट करते हैं आइए समझते हैं हम लोग। अगर मैंने कह दिया एक डिग्री का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं डिग्री। एक डिग्री का मतलब होता है, मैंने कहा सर जी 60 मिनट, मिनट के लिए एक ऊपर सिंबल लगा देते हैं, यानी इसको बोल देते हैं 60 मिनट। और अगर वही मैं 1 मिनट की बात करूं तो आप कहोगे सर होता है 60 सेकंड। सेकंड के लिए दो ऊपर लाइन लगा देते हैं, उसको बोल दिया हमने 60 सेकंड। यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और मैं कह सकता हूं 3600 यानी 3600 सेकंड। ये हमारा डिग्री, मिनट और सेकंड में हो गया। दूसरा मेजरमेंट है रेडियन। रेडियन का मतलब होता है रेडियन, यानी अगर मैंने कहा पाई, इसको रेडियन हम लोग मेजरमेंट करेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो अगर मैंने कहा रेडियन का मतलब हो गया 180 डिग्री, तो 1 रेडियन मतलब आपने कहा सर 180 डिग्री बाय पाई। क्वेश्चन आता है डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो आपको कुछ नहीं करना कि आपने कहा सर 80 डिग्री बराबर इतने रेडियन, तो भैया मैंने कहा 1 डिग्री बराबर, आपने कहा सर पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो आपको कुछ नहीं करना, 1% नहीं हिलना, आपको 30 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कर दे, रेडियन में आ जाएगा ये मान 3×18 यानी पाई बाई 6, पाई बाई 6 रेडियन आ गई। तो आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। बात समझ में आ गई। अगली बात करेंगे हम लोग ग्रेड। ग्रेड के विषय में हम लोग जानेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। एस्टेट में भी आ सकता है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ग्रेड, क्योंकि ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं। एग्जाम को टफ बनाना है तो चीज़ें आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट तो होंगी ही होंगी। तो आप कहोगे सर होता कैसे, आप कहोगे सर 100 ग्रेड बराबर, आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। तो 1 ग्रेड बराबर, आप आराम से समझ सकते हैं, 1 ग्रेड बराबर 90 बाई 100, या मैं कह दूंगा इसी को 0.9 डिग्री। काम की चीज़ है, आगे हम लोग
इनमें क्वेश्चंस आते हैं तो उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोण के प्रकार। कोण के प्रकार की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब होता है जब थीटा बराबर आपको जीरो, थीटा बराबर 0 डिग्री। एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब होता है वह कोण, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। जैसे मैंने ये कह दिया ये कोण एक्यूट होगा क्योंकि 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, बट 0 से क्या है, बड़ा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा आपका क्या हो, स्वयं 90 डिग्री हो, स्वयं 90 डिग्री हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, राइट एंगल यानी समकोण। हिंदी में भी लिख के दे रहा हूं, समकोण। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण, न्यून कोण की बारी यहां पर आ गई। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है अधिक कोण, अधिक। मतलब जब जो मेरा थीटा है ना 90 डिग्री से अधिक हो बट 180 डिग्री से क्या हो, कम, उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है सरल कोण या रैखिक कोण, सरल कोण या रैखिक कोण। आप कहोगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा का मान जब 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूं रिफ्लेक्स एंगल यानी परिवर्ती कोण। परिवर्ती अगर मैं कोण की बात करूंगा तो आप कहोगे सर कि जब भी कभी जो कोण है ना थीटा हो 180 डिग्री से बड़ा हो जाए और 360 डिग्री से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ये सारे कोण आपके परिवर्ती कोण कहलाते हैं। सर्कुलर एंगल का मतलब होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, उसे बोलते हैं सर्कुलर कोण। आई थिंक आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, परिवर्ती कोण का मतलब मान ये चलिए है, अब ये एंगल आपका यहां पर बना रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया भाई, 180 डिग्री से क्या हो गया, अधिक हो गया, 180 डिग्री से क्या हो गया, अधिक हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। आप ओके, बात समझ में आ गई यहां तक। अब आगे बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूंगा जिसे हम लोग बोलते हैं कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक, कोटिपूरक कोण का मतलब क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। इट मीन्स, या फिर आप इसको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई एंगल आपका थीटा है तो इसका अगर जो सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री आप निकालोगे तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा निकलेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं थीटा प्लस 90 माइनस थीटा को ऐड करूंगा तो इन दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया तो आपने कहा सर थीटा से थीटा रिमूव हो गया, आ कितना गया, 90। मैंने यहाँ पर कैंसल आउट किया, बट आपको कैंसल आउट नहीं करना है, ये चीज़ें समझाने का मेरा एक तरीका है कि यहाँ पर 90 डिग्री आया कि वेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। सपोज अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैंने लिख दिया तो अल्फा एंड थीटा, अल्फा एंड थीटा बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। दूसरी बात हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की बात करेंगे, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक कोण। संपूरक, संपूरक कोण का मेन अर्थ है, ठीक है, इफ द सम ऑफ टू
टू एंगल is इक्वल टू 180 डिग्री, या मैं कह सकता हूं इक्वल टू स्ट्रेट एंगल, दे कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर, इक्वल टू 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल इफ अल्फा प्लस मैंने बीटा ले लिया इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स अल्फा एंड बीटा बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री. अगर मैंने कोई कोण फॉर एग्जांपल 30 डिग्री लिया, अब कह दिया कि इसका सप्लीमेंट्री निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 में से 30 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 150 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री ऑफ द 30 डिग्री. अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, चीज़ों को दिमाग में रखिए. समझिएगा, कोशिश कर रहा हूँ समझने की, आप समझिएगा. अगर मैंने किसी कोण थीटा को लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा. सप्लीमेंट्री क्या होगा, आपने कहा सर सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 माइनस थीटा. ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने एक कोण को ले लिया 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. एक मैंने इसका अगर मैं सप्लीमेंट्री की बात करूं 180 माइनस 30 दैट इज 150 डिग्री. तो अगर मैंने 60 डिग्री ले लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 60, आप कहोगे सर कितना आ गया 30 डिग्री. और अगर मैंने 180 माइनस 60 कर दिया तो आप कहोगे सर 120 डिग्री आ गया. ठीक है, कितना आ गया 120 डिग्री आ गया. तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है, एक चीज दिमाग में रखनी है और दिमाग में बैठा लेना. अगर मैंने यहाँ पर बाय द वे यहाँ पर मैंने ले लिया, ध्यान से सुनिएगा 45 डिग्री, तो आप कहोगे सर 90 माइनस 45, यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री. 180 माइनस 45 आ जाएगा 135 डिग्री. तो मैं यहाँ पर बताने क्या वाला हूँ उस चीज़ को समझिएगा. यानी किसी भी एंगल का 30 का आपने कॉम्प्लीमेंट्री निकाला 60 और इसी का सप्लीमेंट्री निकाला 150, तो कह रहा है कि किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री और उसी के सप्लीमेंट्री का जो गैप होता है ऑलवेज 90 डिग्री होता है. आपने कहा 30 और 120, आपने कहा सर ये भी कितना आ गया, आपने कहा सर 90 डिग्री. आपने कहा सर 45 135, आपने कहा सर कितना आ गया, आपने कहा सर ये भी 90 डिग्री. यहाँ पर देखेंगे 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, आप इन दोनों का गैप लेंगे तो भी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा. तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है ऑलवेज 90 डिग्री होता है. दूसरी बात, अगर मैं कहूँ 45 एक ऐसा कोण है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री सेम 45 डिग्री ही है. अब 45 का देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 45 ही है. इसी प्रकार 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होता है 90 डिग्री ही होता है, स्वयं में ही होता है. तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा. इसके आगे इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या इनके पैटर्न होते हैं, लगाने का तरीका क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू फॉर